फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऋषि सोनक इंडिया विजिट। G20 से पहले हिंदुत्व पर सोनक ने दिया बड़ा बयान। G20 2023 देखें क्या बोले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो शी जिनपिंग के ना आने के फैसले पर कैसे उनकी अपने ही देश में हो रही है किरकिरी, ये प्रणय उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट के जरिए हमें समझाया। अब मैं रुक करना चाहूंगी मेरे एक और सहयोगी विशाल पांडे का। विशाल, दिल्ली सज धज कर पूरी तरह तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। आज कुछ नया हुआ है इन तैयारियों में, क्या जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? नया हुआ है। देखिए शोभना जी, बिल्कुल दिल्ली पूरी तरह से G20 के लिए तैयार हो चुकी है। जगह जगह एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक, और साथ ही वो भारत मंडपम जो कि जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है, वो पूरी तरह से सजकर तैयार है। इंडिया गेट का जो सर्किल है या फिर एयरपोर्ट से होटल या होटल से भारत मंडपम, आपको ये दिल्ली पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम भारत मंडपम की बात करें तो भारत मंडपम की दीवारों पर कल्चर कॉरिडोर के माध्यम से भारत का स्वर्णिम इतिहास बताया जाएगा। तो भारत की सांस्कृतिक झलक भी दुनिया यहां से देख पाएगी। और खास बात यह भी है कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको खाना परोसने के लीडर्स उभरते भारत की तस्वीर देखेंगे तो गीता का ज्ञान भी ले सके। बहुत सारे इंतजाम हैं भारत मंडपम में। जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, उसमें कॉन्फ्रेंसिंग की मॉडर्न सुविधाएं प्रदान की गई है। ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की सुविधा है और लाउंज की सुविधा है। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके खाने पीने की सुविधा है। न सिर्फ देश की झलक बल्कि भारत मंडपम में भारत के स्वर्णिम इतिहास और पौराणिक ग्रंथों के बारे में भी मेहमानों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर सवाल का जवाब मिलेगा। अरे वाह! AI बेस्ड आंसरिंग होगा। आप कुछ भी लाइफ क्वेश्चन आप डालेंगे, उसमें गीता से उसका और गीता के अराउंड गीता की जो फिलॉसफी है उसके आधार पे आपको उसका जवाब मिलेगा। भारत मंडपम में उभरते भारत और डिजिटल भारत की हर तस्वीर तो दिखेगी ही, साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए पहली बार G20 समिट में 20 भाषाओं का अनुवाद भी होगा। कई राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अंग्रेजी भी कंफर्टेबल हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे ओर से 20 भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा और बूथ बनाया गया है। G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट का हिस्सा बन सकते हैं। इस मौके पर मेहमानों के खाने का मेन्यू भी बेहद खास रखा गया है। जहां एक कन्वेंशन सेंटर भारत के रंग रूप से सराबोर होगा, तो वहीं खाने की टेबल पर भी विदेशी मेहमान भारत का स्वाद देश में ही बने खास बर्तनों में चखेंगे। मेन्यू को परोसने के लिए इस्तेमाल बर्तन पूरी तरह देसी होंगे। चांदी है क्या? बड़ा पल है भारत के लिए। G20 समिट हो रहा है दिल्ली में, और आपको बता दें कि पूरे देश में इसको लेकर काफी उत्साह है। और आपको बता दें कि इस बार भी राजस्थान का परिवार है जो ये कह रहा है कि पधारो हमारे देश।
यानी खाना तो देसी होगा ही, कटलरी में भी वोकल फॉर लोकल की झलक दिखेगी। मेहमानों के लिए नाश्ते से लेकर डिनर मेरे पास ऐसा है, खास डिजाइन की गई है। राजस्थान पर के मेरा क्रॉकरी सिल्वर मेटल डिजाइनर है। ने G20 के मेहमानों के लिए सिल्वर क्या नहीं। तैयारी की है, सुनिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 200 लोगों ने इसमें काम करा है और जिसमें हाथ का काम काफी था, जैसे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नक्काशी देख रहे हैं, जो ये भी अरे आने वाह, वाले दिनों में प्लेट ये की प्लेट साइडों में यूज करी जाएगी, इसे शो प्लेट कहते हैं। वाह। इसमें अशोक चिन्ह लगा हुआ है, ये प्लेट है, इसमें भी हाथ के नक्काशी करी गई है, जो क्या अलग अलग विभिन्न राज्यों से हमने ये कारीगर वगैरह जो अपने यहाँ बुलाए। इंडियन ट्रेडिशन को ज्यादा हमने बढ़ावा दिया है। वेरी गुड। G20 समिट के लिए कई देशों के दिग्गज जुटेंगे। इस दौरान देश में बनने वाले सामानों की प्रदर्शनी लगाकर सशक्त भारत का संदेश देने की रिसाइकल कोशिश से तो नहीं होगी। बने हुए? इसलिए भारत की आजादी के संघर्ष खादी का लग रहा है। प्रतीक महात्मा गांधी का चरखा भी यहाँ लाया गया अरे है। वाह। इस दौरान मेहमान इसे चलाने के गुर भी सीख सकेंगे। बापू का चरखा और बापू के संदेशों के साथ ये चरखा भारत मंडपम जाएगा। बलवान सिंह जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मेहमान चाहेंगे तो चरखा भी सिखाएंगे। बलवान जी, आसान काम तो नहीं है चरखा सिखाना, सिखा पाएंगे? सिखाने की कोशिश करेंगे, सीख सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। कारोबार, संस्कृति, कल्चर, बापू का संदेश और मोदी जैकेट, इन सब का एक पैकेज रहेगा खादी इंडिया के जरिए। मंडपम में G20 देशों के आए मेहमान जब बहुत ही सुंदर बैठक लग के रहा लिए यहाँ पहुँचेंगे तो उस समय उनके पास खरीदारी का भी विकल्प होगा। मंडपम में कुछ राज्यों के स्टॉल होंगे जहाँ मोदी जैकेट से लेकर बनारस मोदी की जैकेट? साड़ी तक खरीदे जा सकेंगे। मोदी जैकेट क्यों है? भारत मंडपम में खादी की एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। वेरी नई चीज है मोदी हमारी जैकेट। खादी की स्टॉल पर मोदी जी के विदेशी जैकेट क्यों? मेहमान हमारे भारतीय उत्पाद खरीद पाएंगे। हमारे ग्रामीण भारत से जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर भाई बहन हैं, उनके हाथों के बने हुए उत्पाद आज देश से विदेशी धरती पर ले जाने का इससे सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। स्कार्फ और शॉल ज्यादा भारत में रखे हैं। G20 समिट की मेजबानी का मौका ऐतिहासिक है। ऐसे में दुनिया के कमाल कर मानचित्र दिया। पर सुपर पावर देशों में शुमार अपने देश को दिल्ली के इस कन्वेंशन सेंटर में समेटने की कोशिश की गई है, जहां सांस्कृतिक विरासत से लेकर विज्ञान की छलांग तक, पौराणिक इतिहास की गौरव गाथा से लेकर डिजिटल भारत के डेवलपमेंट के हर हिस्से से विदेशी मेहमान रूबरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विशाल पांडे की इस रिपोर्ट ने बताया कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और जब विदेशी मेहमान इस धरती पर आएंगे, इस संस्कृति से रूबरू होंगे, तो ये अनुभव उनके लिए जीवन भर ना भूलने वाला होगा। एक बार मैं फिर से प्रणय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, मुझे पता चला है कि ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब रवाना हो रहे थे तो उससे पहले वो बहुत उत्साहित दिखे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। बताइए फटाफट। बिल्कुल शोभना, अगर कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का जो सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, और इसमें कल्चरल के लिहाज से देखा जाए तो कुछ बेहद अनोखा इस लिहाज से भी हो रहा है क्योंकि भारत पर करीब 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटेन से एक हिंदू और हिंदी नाम वाले प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक तो यहाँ होंगे ही, और साथ ही ये मुलाकात जो है वो इसलिए भी खास होगी क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत से मुलाकात करेंगे। बहरहाल भारत आने से पहले उन्होंने एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो भारत जाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। भारत अगले कुछ सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खालिस्तानी तत्वों को लेकर जिस तरीके की चिंताएं भारत की हैं, उसको लेकर ब्रिटेन पूरी तरह से वाकिफ है और इसीलिए ब्रिटेन और ब्रिटेन की पूरी पुलिस और पूरा उसका सुरक्षा तंत्र जो है वो भारत के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इस तरीके के अलगाववादी और हिंसा फैलाने वाले तत्वों के लिए किसी तरीके की कोई जगह नहीं हो सकती। इतना ही नहीं शोभना, उन्होंने अपने हिंदू नाम, अपनी हिंदू परिचय को लेकर भी कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित हूं इस चीज को लेकर। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने भारत से रिश्तों और अपनी जड़ों को लेकर भी कहा कि मैं इस पर भी गर्व महसूस करता हूं, और यह बेहद अनोखा क्षण इसलिए भी है क्योंकि ये ब्रिटेन के लिए साझेदारी के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि भारत दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। G20 में भारत ने जिस तरीके का नेतृत्व दिया है उसको लेकर ब्रिटेन न केवल शुभकामनाएं देता है बल्कि आगे तक इस मामले को, इस मोमेंटम को बढ़ाए रखने के लिए भी सहयोग देना चाहता है, ताकि भारत और ब्रिटेन की ये दोस्ती केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत लाभकारी हो और अगले 10 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय आप, और फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों का ही, प्रणय, शिवांगी और विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल इसी समय हम आएंगे इन्हीं तैयारियों के साथ कि क्या क्या विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण होगा और कूटनीति के तौर पर किस तरीके से ये बैठक आगे बढ़ेगी। यार कमाल का था। बहुत ही बढ़िया।
हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा हुआ है। अब ये फिनिश प्रोडक्ट नजर आ रहा है। हाँ, हर हर चीज चमक चीज रही में। है। पहले जब हमने देखा था वहां क्रॉकरी पे भी सिल्वर की। नहीं, जब हमने देखा था तब नटराज की मूर्ति नहीं थी। मैंने हाँ, अब तब देखा है, अब अभी लगी है वो, और इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, माय गॉड। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ब्यूटिफिकेशन की है, बहुत ही अमेजिंग है। अब जितने भी डेलीगेट्स आए हैं उनका फीडबैक देखें जब वो यहाँ से जा रहे होंगे। इतना कमाल का बनाया है और इतने शॉर्ट टाइम में ये सब किया है। पहले से वही। इसके लिए रेडी हो रहे थे। मोदी जी ने कमाल कर दिया है कि देश की जो गौरव है ना वो दिखाने की कोशिश होप की है कि सबको। वेदर भी ठीक ही होगा। हाँ, गर्मी ना हो, पर उन्होंने तो एसी में आना है, एसी में आना है, उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ना But चाहिए। beautification is amazing. बहुत सुंदर कर दिया हर एक चीज। और वो दिखाई थी वो बिल्डिंग जिसमें इतना सुंदर पूरा पेंटिंग शुरू में दिखाया था, पूरी उन्होंने इतनी पेंटिंग अच्छी बनाई हुई है, इतने ब्रिलियंट अब यही है कि इसी को कंटिन्यू रखना बस चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते जाएं। अभी तो उन जिस एरिया में वो आ रहे हैं वो किया है ना, अब धीरे धीरे उसके बाद आगे आगे निकलते जाएं और पूरे दिल्ली को ऐसे करते जाएं। हर महीने सोचें कि अच्छा अब इस एरिया को करना है, उस एरिया को करना है, ये फिर आगे लोकल आगे गवर्नमेंट बढ़ते। को थोड़ा करना पड़ेगा, उनको effort। करना पड़ेगा। सेंट्रल मुझे तो गवर्नमेंट लगता है ये करके नहीं सेंट्रल सकती। गवर्नमेंट ने किया, ये सब तो सेंट्रल कुछ, ने ये तो किया, सब सेंट्रल ने मगर किया। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। ऐसी पूरी दिल्ली को करो यार। इतना लोकल सुंदर। गवर्नमेंट का भी दिमाग लगा हुआ है, बस वो भारत इंडिया में, ये नहीं कि थोड़े काम इंडिया का रोना लेके बैठे कि हमसे इंडिया काम धाम में कुछ नहीं है। काम धाम कुछ नहीं भैया, ये INDIA से डर गए इसलिए भारत नाम चेंज करें। उनका दिमाग उसी कूड़े में बैठा हुआ है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।